परपेंडिकुलर मूव करता था मिरर के तो क्या होता था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर जब मूव करता था मिरर के तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन ये फॉर्मूला होता था। जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता था, पैरेलल मूव करता था तब कैसे क्या फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ये फॉर्मूला होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे भाई कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, उस पर एक न्यूमेरिकल भी देखे थे और आपको बोले थे कि जितना हो सके उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर क्या होता है। चलिए आइए हेडिंग्स लगाते हैं, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर क्या होता है। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, भाई जब हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है याद दिला देते हैं। जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव करता था मिरर के तो क्या होता था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर जब मूव करता था मिरर के तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता था। और जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता था, पैरेलल मूव करता था तब कैसे क्या फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज ये फॉर्मूला दो होता था। हम लोग प्लेन मिरर जब पढ़ रहे थे तब पढ़े थे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। भाई इसका रूल्स क्या होता है, पहला जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तब कहेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तब पूछ देगा कि इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा। इसका पूछ देगा कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तब इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तीसरा जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल के साथ मूव कर रहा है तब पूछ देगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है। मान लो कि ये एंगल थीटा एंगल के साथ ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पूछ देगा कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। चौथा जब भाई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तब पूछ देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तब पूछ देगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, पहला को प्रूव करते हैं, धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा तीसरा चौथा को ऐसे करके प्रूव कर लेंगे। इस पे एक प्रूव करते और इस पे एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। पहला रूल कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कराओगे तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस क्या करे, मूव कराए। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो भाई जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यू चेंज करेगा, यू चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, भी चेंज करेगा। मतलब यू यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब यू चेंज होगा तो भी चेंज होगा, भी चेंज होगा। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा दो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये f को ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, f के पावर -1 v के पावर -1 प्लस u के पावर -1। अब इस टर्म को आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस टर्म को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f क्या है हमारा, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यहाँ पे नहीं चेंज होगा क्योंकि u चेंज हो रहा है तो भी चेंज होगा। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये किस टर्म में लिखा हुआ है, dx के पावर n के टर्म में लिखा हुआ। क्या फॉर्मूला होता है, nx n-1। तो nx तो -1
अभी x -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस वैसे ही ये हो जाएगा x के पावर n के टर्म में लिखी हुई है तो -1 u के पावर -2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे dv/dt लिखो v के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट देखो ये कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये किस टर्म में लिखी हुई है dx के पावर n के टर्म में लिखी हुई है तो ये क्या हो जाएगा -1 n x फिर n -1 तो माइनस माइनस -1 -1 -2 अपॉन dv/dt प्लस u को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा -1 u के पावर -2 अपॉन du/dt ये हो जाएगा। अब इस माइनस वाले टर्म को इधर लाओ, ये माइनस वाले टर्म को आप क्या करो इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं v के पावर -2 को 1 अपॉन v स्क्वायर अपॉन dv/dt ये इधर ही रहने दो -u स्क्वायर अपॉन dv/dt क्या होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है और du/dt क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई इसको आप जब ऊपर इधर भेजोगे तो क्या लिखोगे ये dv/dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा अपॉन ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में गुना में चला जाएगा तो माइनस v स्क्वायर अपॉन cu स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन cu स्क्वायर और du/dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v अपॉन cu का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें फॉर्मूला निकल के आ गया है। अगर भाई मिरर ये वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके टर्म में है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के टर्म में है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके टर्म में है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के टर्म में है। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ आई माइनस वेलोसिटी ऑफ एम माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला तब यूज करना नीचे वाला जब मिरर भी क्या करे मूव करता हो।